अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद वकार शाह। आज हम 10th क्लास की मैथ के चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का नाम है सेट्स एंड फंक्शन। सेट्स एंड फंक्शन जो कि आपने पिछली क्लासेस में इनके बारे में पढ़ा है कि सेट क्या है और फंक्शन क्या है। इस चैप्टर में भी आप रिकॉल करेंगे कि सेट क्या है, सेट की डेफिनेशन क्या है। पिछले क्लासेस की तरह इसमें भी सेम वही चीज़ें पढ़नी है। और हम ये भी रिकॉल करेंगे कि नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, इंटीजर नंबर क्या है, इवन नंबर क्या है, ऑड नंबर क्या है, प्राइम नंबर क्या है, और रैशनल, इरेशनल, नातिक, गैर नातिक, ये जिसके बाद तमाम नंबर्स हैं ये क्या है, ये भी हम इसमें पढ़ेंगे। और ऑपरेशन जो हम सेट्स पे अप्लाई करते हैं वो भी इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि है यूनियन है, इंटरसेक्शन है, एंड जो ये डिफरेंस है, ये चीज़ें भी हम इस चैप्टर में अगेन डिस्कस करेंगे। वेन डायग्राम जो कि आपने पहले 8वीं क्लास में पढ़ी हुई है, ये भी हम अगेन डिस्कस करेंगे। रिलेशन के ताल्लुक क्या है, ये भी हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। बाइनरी रिलेशन क्या है। नेक्स्ट है फंक्शन क्या है और इसके टाइप्स 1, 1 ऑन 2 एंड 2, ये तो बाइजेक्शन जो भी हैं इनकी टाइप्स वो भी हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। कोडोमेन क्या है, डोमेन और रेंज क्या है, ये तमाम चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, जो कि हमने पहले भी ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं, कोई न्यू नहीं है, लेकिन इसको हम एक्सप्लेन थोड़ा ज़्यादा करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। पहली डेफिनेशन से। डेफिनेशन है सेट, कि सेट क्या है। सेट क्या है, सेट की डेफिनेशन क्या है। अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अ सेट इज वेल डिफाइंड collection of objects। के सेट क्या है, ऑब्जेक्ट्स यानी मुख्तलिफ चीज़ों की मजमूए को, और वेल डिफाइन यानी वो वाज़ेह होना चाहिए। उसकी सेट क्या है कि मुख्तलिफ अशिया के मजमुआ, वाज़ेह मजमुआ जो होता है, यानी वाज़ेह अशिया का जो मजमुआ है उसे क्या कहते हैं, सेट। वाज़ेह अशिया के मजमुआ को सेट कहते हैं। ये भी इंग्लिश में भी यही है, अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। देन सेट्स की चंद एक एग्जांपल्स हैं, जैसे कि आपने पढ़ा हुआ है नेचुरल नंबर, जिसको उर्दू में कुदरती अदाद भी कहते हैं। कुदरती अदाद विच इज़ स्टार्टेड फ्रॉम 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। ये जो नंबर हैं ये हमारे पास नेचुरल नंबर हैं। नेक्स्ट होल नंबर हैं, जो कि उर्दू में कहलाते हैं मुकम्मल आदाद, जो कि 0 स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2 अप टू सो ऑन। इसी तरह और हैं जो कि इंटीजर नंबर हैं, जी से स्टार्ट करते हैं, जिसे हम उर्दू में कहते हैं सही आदाद, जो कि स्टार्ट होते हैं 0 से, और इसमें +-1 वाली सिंबल भी होती हैं, +-1, +-2, +-3 अप टू सो ऑन। ये इंटीजर नंबर हैं। इस तरह इवन नंबर हैं जो 2 पे डिवाइड हो सकते हैं, जैसे कि 2 है, 4 है, 6 है, अप टू सो ऑन। ये भी हमारे पास एक सेट है। इस तरह ऑड जो 2 पे पूरे डिवाइड नहीं हो सकते, तो ये +-1 पे भी आ सकते हैं, और ये भी +-1, +-3, ये तमाम जो सेट्स हैं ये सेट की एग्जांपल हैं। ये देखें आप, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो इस वजह से इसे भी हम सेट कह सकते हैं। जैसे कि प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर भी एक सेट है, पी से जो जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, P इज इक्वल टू जो प्राइम नंबर है जो 1 पे और सिर्फ अपने पे डिवाइड हो सकते हैं, तो 2, 3, 5, 7,
11 अप टू so on, ये प्राइम नंबर का सेट है, ये भी एक सेट के एग्जांपल है। इस तरह हम और ले लेते हैं, जैसे कि नातिक अदाद है जिसे क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी रैशनल जो है, इसकी भी एक है कि अगर एक्स जो है और एक्स बिलोंग करना चाहिए एम ओवर एन को, एम ओवर एन को, अगर कोई नंबर इक्वल होना चाहिए, तो एक्स अगर कोई नंबर है तो इसके इक्वल होना चाहिए एम ओवर एन को। तो एम और एन क्या है, एम एंड एन जो है ये बिलोंग करते हैं जी को, तो इसमें एन इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, जो उसकी डेफिनेशन भी है, ये भी हमारे पास एक सेट है। सेम इसी तरह अगर हम ले लेते हैं इरेशनल नंबर, यानी जो गैर नातिक अदाद हैं, जो कि पी और यानी एम और एन की शक्ल में नहीं लिखे जा सकते, इज़ एम इज़ नॉट इक्वल टू एक्स इज़ नॉट इक्वल टू एम ओवर एन। सो ये सेम वही, ये भी हमारे पास एक सेट की एग्जांपल है, जो कि है इरेशनल नंबर। इस तरह आपके पास रियल नंबर होते हैं, हकीकी अदाद जिसे कहते हैं, हकीकी अदाद, ये जो रैशनल और इरेशनल का यूनियन होते हैं, तो ये भी हमारे पास एक सेट की ही डेफिनेशन को क्लोज करते हैं। सो ये हमारे पास सेट थे जिसके मैंने चंद एग्जांपल्स भी आपको दे दिए हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, हमारे पास जो टॉपिक है वो है रिकॉग्नाइज ऑपरेशन ऑन सेट्स। रिकॉग्नाइज ऑपरेशन ऑन सेट्स, रिकॉग्नाइज ऑफ द सेट, इट मीन्स के सेटों पर अवामुल की जो पहचान है। आपको पता है जो सेट में ऑपरेशन इस्तेमाल होते हैं उनमें एक है यूनियन, इंटरसेक्शन, स्लैश और ईटीसी, इसमें ये चीज़ें इस्तेमाल हो सकती हैं जो हम ऑपरेशन इस्तेमाल करते हैं। तो पहला जो सेट हम ऑपरेशन इस्तेमाल करते हैं सेट पे, वो है यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट, यूनियन ऑफ सेट से क्या मुराद है, यानी अगर हमारे पास कोई से दो सेट हैं ए और बी, उनका यूनियन लेते हैं तो जितने ए और बी में एलिमेंट्स हैं वो एक ही सेट में लिख देंगे। मैं एक एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ। फर्ज करें हमारे पास ए जो है ये वैल्यू रखता है 1 2 3 एंड 4। देन हमारे पास एक सेट है बी जिसकी वैल्यू है 4 5 6 एंड 7। तो अगर कहा जाए कि इनका यूनियन फाइंड करें, सो ए यूनियन बी इज इक्वल टू, इन तमाम सेट को हम एक ही सेट में लिख देंगे लेकिन रिपीट नहीं करेंगे। तो इधर 1 है तो 1 आ जाएगा, 2 3 4, इधर 4 है, अब ये 4 है, एक बार आगे रिपीट नहीं करना। नेक्स्ट है 5 6 7 एंड ये हमारे पास सेट क्लोज हो जाएगा। तो ये यूनियन है, यानी हमारे पास अगर कोई से दो सेट्स हैं उनके एलिमेंट को एक ही सेट में लिख दिया जाए तो क्या कहलाते हैं, यूनियन ऑफ सेट। द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी रिटन एज, यानी अगर हमारे पास दो सेट्स हैं ए और बी, इसके यूनियन को हम ऐसे लिख सकते हैं ए यूनियन बी, इसके यूनियन को हम ए यूनियन बी लिख सकते हैं, एंड रीड एज ए यूनियन बी। सो ऑल एलिमेंट्स विच आर एदर इन ए आर इन बी आर इन बोथ। दस, यानी अगर ए में जितने एलिमेंट हैं या जितने एलिमेंट बी में हैं या दोनों में कुछ सेम भी हो सकता है, जैसे कि इधर भी 4 है और इधर भी 4 है, तो हमने इसमें 4 दो बार नहीं लिखा, सिर्फ एक बार ही लिखा है। सो तो जितने भी इसके एलिमेंट्स होंगे हम उनको एक ही सेट में लिख देंगे, जैसे कि हमने ये रिप्रेजेंट कर भी दिए हैं, तो इसको हम कहते हैं यूनियन ऑफ सेट्स। नेक्स्ट जो ऑपरेशन है वो है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, यानी जिसे हम तकातुब भी कहते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स यानी सेट्स के जो तकातो होगा, तकातो कैसे लेते हैं, यानी अगर हमारे पास कोई से दो सेट हैं, कोई से भी दो सेट हैं ए और बी, उनको उनमें जो कॉमन आते हैं यानी जो सेम एलिमेंट्स होते हैं उनको अगर हम एक सेट में सेपरेट करके लिख दें तो वो दो सेट्स का इंटरसेक्शन होता है। यानी अगर हमारे पास ए और बी दो सेट्स हैं और उनके दरमियान जो मुश्तरक अरकान हैं उसका जो सेट है उसे हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। देन देखें, फर्ज कर लेते हैं, अच्छा इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इंटरसेक्शन को। लेट मैंने ये किया है कि हमारे पास एक सेट है ए विच वैल्यू ऑफ ए इज़, ए की जो वैल्यू है वो है ए बी सी एंड डी। देन एक सेट ले लेते हैं बी जिसकी वैल्यू है
सी डी एंड ई, ये हमारे पास दो सेट्स हैं ए और बी। तो इसका इंटरसेक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए इंटरसेक्शन बी, यूनियन के इंटरसेक्शन को यू से रिप्रेजेंट करते हैं और यूनियन इंटरसेक्शन को हम उल्टे यू से जो यूनियन था ए और बी का यूनियन जब हमने लिया तो उस वक्त हमने ये इस तरह रिप्रेजेंट किया था ए यूनियन बी, यानी यू को हमने लिखा था ऐसे। लेकिन जब इंटरसेक्शन लेना है तो उस वक्त हमने उल्टा यू अप्लाई करना है, यानी ए इंटरसेक्शन बी। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन बी। देन इनमें जो एक मुश्तरक अरकान है जो कॉमन है हम वो लेंगे। ए इधर है लेकिन इधर नहीं है, नहीं लिखते। बी इधर है इधर नहीं है, नहीं लिखेंगे। सी दोनों में है तो ये सी आ जाएगा। एंड डी लाइज इन बोथ सेट्स ऑफ डी बी, हमारे पास क्या है, एक कॉमन यानी मुश्तरक अरकान है, कॉमन एलिमेंट है, तो हम इसको भी सेपरेट करके लिख दें। तो इंटरसेक्शन यानी जो इनमें मुश्तरक अरकान होंगे, मुश्तरक अरकान जो होंगे उनको अगर हम सेपरेट करके लिख देते हैं तो वो हमारे पास क्या है, इंटरसेक्शन बन जाता है। और अगर उनको हम एक तरतीब से लिख दें यानी दोनों सेट्स के एलिमेंट को लिख दें तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन नहीं बल्कि वो यूनियन हो जाएगा। देन हमारे पास एक थर्ड ऑपरेशन जो हम यूज़ करते हैं वो है डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट देखें, डिफरेंस ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट क्या है। डिफरेंस मीन्स आपको पता है फ़र्क, यानी सेट्स के दरमियान फ़र्क जो होता है या सेट्स के दरमियान जो तफरीक होती है। तो लेट कर लेते हैं हमारे पास जो सेट हैं ए के, जो ए सेट है, अच्छा रिप्रेजेंट हम ऐसे यूँ करते हैं ए माइनस बी, ए माइनस बी, या इससे हम यूँ भी लिख सकते हैं ए फ़र्क की अलामत है, ये इसे भी माइनस बोलते हैं, ए माइनस बी। सो अगर हमारे पास एक सेट है ए, द वैल्यू ऑफ ए इज़ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5, एंड द वैल्यू ऑफ बी इज़, और जो बी की वैल्यू है वो 2 4 5 6 एंड 8। सो इसका जब हम फ़र्क लेंगे उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ए माइनस बी से। सो ए माइनस बी। देन फ़र्क हम कैसे लेंगे, इसमें अब हम वो नंबर लेंगे जो इधर तो होंगे लेकिन इस सेट में नहीं होंगे, जो फर्स्ट सेट में लाई करेंगे लेकिन इस सेट में वो नहीं होंगे, दूसरे सेट में, तो वो हम लेंगे। अब देखें 1 सेट स्टार्ट करता हूँ, 1 इधर 1 है लेकिन इधर नहीं है, सो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे। देन इधर 2 है इधर 2 है, 2 नहीं लिखेंगे। इधर 3 है इधर 3 नहीं है, वो हम लिख देंगे 3। इधर 4 है इधर 4 है, इधर 5 है इधर 5। तो जो चीज़ जो पहले सेट में, ऐसे एलिमेंट जो पहले सेट में तो हूँ लेकिन दूसरे सेट में वो ना हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, दो सेट्स का डिफरेंस है, यानी दो सेट्स का फ़र्क है। देन एक और ऑपरेशन है जो हम किसी सेट पे अप्लाई करते हैं, वो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स देखें, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, सेट का कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं, सेट कॉम्प्लीमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए डैश यस, यानी अगर हमारे पास हमने किसी सेट ए का कॉम्प्लीमेंट लेना तो इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं ए डैश से, या इससे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं ए, इसके ऊपर हम सी लिख देते हैं। सी मीन्स कॉम्प्लीमेंट।